हलंत विसर्ग पूर्ण विराम और अल्पा संधि समास स्वर और व्यंजना भक्ति भाव दया प्रेम करुणा रामचंद्र कृष्ण चंद्र के शरणा काव्य की मधुरता निज भाषा में प्रेम रस बरसे सिर्फ कविता में। इस कविता के माध्यम से इसका क्या संदर्भ है? चंद्र समस्त व्याकरण और जीवन जन्म की प्रक्रिया है, संधि समास आदि। प्रसंग क्या है? चंद्र ईश्वर का ही रूप है, इसलिए राम और कृष्ण के नाम के साथ हमेशा चंद्र जुड़ता है। व्याख्या क्या है? हम किसी भी भाषा को जब भी पढ़ते हैं तो उसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, जहाँ तक कि संस्कृत की बात करें जो कि भाषा की जननी है, वहाँ पे हमें चंद्र बिंदु, हलंत, विसर्ग आदि को बड़े सुंदर तरीके से प्रयोग करने को हमें मिलता है। चंद्र ठीक वैसा ही है। हिंदी और संस्कृत में प्रायः हमें देखने को मिलता है कि भैया आधे शब्द का प्रचलन है। अगर हम बात करते हैं कि अद्भुत शब्द, अद्भुत में ध आधा है। अगर हम बात करें व्याख्या की तो व्याख्या में ख आधा है। तो ये आधे शब्द का क्या रिवाज है? ये उसी तरह का रिवाज है जिस तरह से चंद्रमा, अमावस्या, पूर्णिमा कभी छोटा कभी बड़ा, हमने देखा है ना, कभी आधा होता है। तो हिंदी वर्णमाला या संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं उसमें आधे शब्द में आपको कटे कटे शब्द बहुत सारे मिलेंगे। इसके पीछे का मूल रीज़न है कि चंद्रमा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के बीच में बहुत सी बार आधा आधा हमेशा महसूस होता है। और मोस्टली चंद्रमा सिर्फ एक दिन छोड़ के हमेशा कटा कटा रहता है। इसलिए सनातन संस्कृति में आपने शब्दों को देखा होगा, संस्कृत में हलंत, विसर्ग आदि शब्दों का बहुतायत प्रयोग होता है। ठीक है। सभी तारों को जिस तरह से चंद्रमा एक माला की तरह है, सभी तारों को पिरो को रखता है, वैसे ही सनातन संस्कृति में माला जपने का हमेशा परंपरा रहा है। वास्तव में हम चंद्र के साथ तारों की ही वंदना करते हैं। सनातन संस्कृति में रिवाज की भैया 108 माला मनके की माला फेरते हैं जब भी हमें किसी देवताओं की या देवी देवताओं का हमें उनका है ना मंत्र जाप करना है। तो 108 108 माला मनके हम फेरते हैं, जो कि नक्षत्र चरण है। 27 नक्षत्र मल्टीप्लाई फॉर 108। हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो ये चंद्रमा की ही पूजा होती है। कुल मिलाकर हम नक्षत्र और चंद्रमा की ही आराधना करते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख अवतार राम अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, सभी के पीछे चंद्र लगता है। रामचंद्र कहते हैं, कृष्ण चंद्र कहा जाता है। जिस तरह से भगवान प्रेम, दया, करुणा के अवतार हैं, ठीक उसी तरह चंद्रमा भी दया, प्रेम, करुणा के ही अवतार हैं। भगवान जन्म के कारक हैं, ईश्वर जन्म लेता है। ठीक उसी तरह से ज्योतिष में चंद्र ही जन्म का कारक है, चंद्र ही ईश्वर का कारक है। चंद्र के नाम से ही नामकरण संस्कार होता है। चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी राशि से हमारा महादशा शुरू होती है। सनातन संस्कृति के साथ ज्योतिष अपने आप में बहुत ही अद्भुत व्याख्या करता है।